माँ शांतिबाई, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज जैत्रा, बिजनौर। विषय हिंदी, कक्षा नवम, उपविषय गद्यखंड, प्रकरण मंत्र मुंशी प्रेमचंद, गद्यांश क्रमांक 3। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर, गद्यांश 1 की भांति। प्रश्न क्रमांक 2, गद्यांश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या। इस गद्यांश में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार कैलाश को सांप द्वारा काटे जाने पर उसके जन्मदिन की पार्टी का वातावरण खुशी से दुख में बदल गया। लेखक वहाँ के वातावरण की तुलना करते हुए कहता है कि मैदान पहले की तरह ही हरा भरा था। मधुर संगीत के समान सुनहरी चांदनी पूरी प्रकृति पर छाई हुई थी। सभी मित्रगण और समाज के लोग अभी भी वहाँ उपस्थित थे। मनोरंजन के सारे साधन भी पहले जैसे ही थे। कुछ बदला था तो वह थी हंसी की आवाज़ें। पहले जहाँ हंसी से भरी आवाज़ें ही गूंज रही थीं, वहाँ अब रोने की दुखद आवाज़ें गूंज रही थी और आंसुओं की धारा बह रही थी। पल भर में ही उत्साह व प्रसन्नता का वातावरण मातम में बदल गया था। प्रश्न क्रमांक 3, चांदनी निःशब्द संगीत सी क्यों छाई थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रसन्नता के क्षणों में चांदनी संगीत में प्रतीत हो रही थी, लेकिन कैलाश को सांप के द्वारा काटने के उपरांत अब वही फीकी और सूनी प्रतीत हो रही थी। जैसे संगीत की सभा समाप्त होने के पश्चात अब वहाँ निरुता व शांति छा गई हो। प्रश्न क्रमांक 4, मित्र समाज वहाँ क्यों उपस्थित था? उत्तर, कैलाश का जन्मदिन मनाने के लिए उसके मित्र और समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे। प्रश्न क्रमांक 5, हास्य के स्थान पर करुण क्रंदन अश्रु प्रवाह होने का कारण बताइए। उत्तर, हास्य के स्थान पर करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह
होने का कारण यह था कि कैलाश, जिसके जन्म दिवस की पार्टी सब हंसी खुशी मना रहे थे, अचानक सांप के काटने से मृतप्राय हो गया था, जिससे दुखी होकर सब रो रहे थे और वहाँ अश्रु प्रवाह कर रहे थे। समाप्त। सभी का धन्यवाद।